चल देखो, क्वेश्चन है कि किरण पुंज क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, सचित्र समझाए। तो किरण पुंज परिभाषा आपको पता है कि किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। इसका ही किरण पुंज का ही दूसरा नाम है प्रकाश पुंज। और यह जो क्वेश्चन है किस चैप्टर का है? हाँ, प्रकाश, जो प्रकाश चैप्टर है उसी का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो, यह किरण पुंज है ना, तो हम लोग याद रखेंगे कि आपको पता है कि लड़की सबका नाम किरण होता है, नहीं तो किरण नहीं, इसको हम लोग किरनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किरनी। तो देखो, जब ढेर सारी किरनी एक जगह गोटा हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? किरण पुंज। यानी किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। अब देखो सबसे पहले, अब यह किरण पुंज 3 प्रकार का। सबसे पहले जब किरनी आई, अब देख लो, मान लेते हैं कि चलो 3 गो किरनी है। कै गो है? 3 गो। अब यह किरनी जब आएगी सबसे पहले, तो आप लोगों को पता है कि जो लड़की सब होती है ना, झगड़ा करने में बड़ी आगे होती है, पता है ना। और झगड़ा हो गया ना तो सबसे पहले एक दूसरे का झोंटे पकड़ेगी और कुछ नहीं, केस पकड़ के हथना उजार लेगी हाथ में। नहीं, भले उसके बेच के बाद में सन पापड़ी खा जाए वो अलग का बात है, लेकिन झोंटा झोंटी सबसे पहले करती है। नहीं, लड़का सब करेगा तो फाइटा फाइटिंग करेगा, मुंह वो फोड़ देगा, लेकिन लड़की सब में झगड़ा होगा तो क्या होगा? झोंटा झोंटी ही फिक्स है। तो वैसे ही 3 गो किरनी आई, और जब 3 गो किरनी शुरू में आई तो एकदम शांति से है, साफ एक दूसरे के बराबर है, एकदम शांत स्वभाव में बैठी हुई है। कहने का मतलब है कहीं भी जब जाएगी ना औरत सब, तो जाएगी तो 10 मिनट 15 मिनट बड़ी शांति का परिचय देगी। तो वैसे ही 3 गो किरनी आई और तीनों देखो एकदम समान रूप से है। देखो, यह पहली किरण, यह दूसरी किरण, यह तीसरी किरण, यह तीनों किरनी आई तो तीनों देखो एकदम समान रूप से एक जहां बैठा दिया गया है वहीं पे एकदम अस्थिर रूप से बैठी हुई है। तो ऐसे ही किरण पुंज को, ऐसे किरणियों के समूह को हम लोग कहते हैं समानांतर किरण पुंज। यानी कह सकते हैं जिस किरण पुंज की सभी किरणें आपस में समानांतर होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अब देखो, अब तो इस तीनों आके बैठी है किरनी शांति से। अब कुछ देर के बाद इन तीनों में झगड़ा उत्पन्न होगा। अब झगड़ा जब होने लगेगा तीनों किरनी में, तो ये क्या करेगी? एक दूसरे का झोंटा पकड़ना शुरू करेगी। उसका झोंटा, उसका झोंटा, अपने में तो झोंटा झोंटी करबे करेगी। अगर पता चले कि बाहर, अब बताओ झोंटा झोंटी हो रहा है तो आसपास के जो खड़े लोग रहेंगे वो देखेंगे यार, थोड़े जरूर छुड़ाने आएंगे। तो भूल कर भी लड़कियों का झगड़ा छुड़ाने नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कर ले रही है, थोड़ा सा नोचा उचा जाएगा, एकदम शांत हो जाएगी, माथा होता दर्द करने लगेगा, एकदम नवरत्न तेल झाँक लेगी पूरा। नहीं, लेकिन बीच में से आप लोग टपक गए तो समझ जाइए कि झगड़ा छूट जाएगा उनसे और जुट जाएगा आपसे। वैसा ही कंडीशन होता है इन तीनों किरनी के साथ। ये तीनों किरनी आपस में झगड़ा कर लेती है, एक तीसरा ही जाता है छुड़ाने, और तीनों गोड़ा अब क्या करती है? उसी पर भीड़ जाती है एकदम। तीनों देखो एक ही जगह पर, एक ही व्यक्ति पर भीड़ गई तीनों किरनी। अब बताओ जिसके पर भीड़ी होगी उसका क्या हाल करेगी? नहीं, अब बताओ यहाँ पे भीड़ गई एक व्यक्ति पर, तीनों जब भीड़ गई तो उसका क्या कंडीशन होगा? मेरे ख्याल से तो लगता है उसके मुंह पर के सारा रोना निकला। नहीं, तो वही चीज है, तीनों देखो झगड़ा कर रही। पहले आई तो शांति से बैठी, और शांति से बैठी है तीनों किरनी। अब शांति से बैठी है तो कुछ देर के बाद इनमें झगड़ा हो गया, आपस में झगड़ा करने लगी। बीच में छुड़ाने गया कोई और, उससे झगड़ा कर ली, फिर तू काहे छुड़ाने आया है? और तीनों झुक गई उसी पर, अपना झगड़ा भूल गए और तीनों उस पर झुक कर उसके मुड़ी में का सारा बाल नोच ली। अब संजोग की बात देखो, संजोग का बात क्या है कि अब देखो यह एक बिंदु पर मिला है, तो हम कह सकते हैं जिस किरण पुंज की सारी किरणें एक बिंदु पर आके मिलती है उस किरण पुंज को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखो, अब संजोग से तीनों भीड़ी है एक व्यक्ति पर, अब संजोग से कहीं बरियार भेटा गया, सही में बरियार है,
अब बताओ 3 आदमी आके हम पे भीड़ जाए 3 तरह से, तो हमारा तो हालत दयनीय रहेगा। अब खिसियाएंगे हम कस के, खिसिया के इतना ना तेज फेंक रहा है इन तीनों को, मैंने कैसे वो जान छोड़ा के भागना है। इतना ही तेज झटका दिया कि तीनों अब भाग रही है, दौड़ो देखो तीनों भाग गई। इतना तेज धक्का दिया ये व्यक्ति इनको कि तीनों अब भाग रही है बहुत तेजी से। तीनों नहीं होता है, एक आदमी को दबा हुआ है, अब कहीं बरियार एकदम धकेल दे फिल्मी हीरो खानी, देखा है ना सब फिल्म के हीरो एकदम एगो लाठी लिया रहेगा नहीं, एकदम और ये से 10 गुड़ा लाठी मारेगा, एक के पर रोक लेगा, एक के पर करेगा या नहीं, बस सब जाके गिरेगा, चारों बगल गिरेगा कि नहीं। तो वैसे ही जब एक पर भीड़ी है तो यह अपना दम दिखाते हुए जब इसको ढकेलता है तो अब सब भाग रही है अपने अपने घर की ओर की। अब जब रुक नहीं सकी, मुंह फोड़ाई नहीं। तो यही सब किरनी का क्या है, देख लो यही इन लोगों का कंडीशन है। अब देखो जब एक बिंदु से निकल के भागेगी तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर बाहर चारों ओर फैल जाती है, उस किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और इसको अभिसारी और इसको समानांतर। तो परिभाषा हम लिख के और फिगर बना देंगे, आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए ठीक है, हाँ 6 नंबर में पूछेगा।